नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज कंपनी के बारे में देखेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को मिली है। तो इस इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में देखेंगे तो सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज कंपनी का जो शेयर है वो हमें स्टॉक स्प्लिट होते हुए देखने को मिलेगा और इसके बारे में हम इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो स्टॉक स्प्लिट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो देखेंगे तो सब डिवीजन ऑफ 1 इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपीज़ ईच इंटू 5 इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 2 रुपीज़ ईच। तो पहले 1 इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू हमें 10 रुपीज़ यहाँ पर देखने को मिली थी, जो कि अभी हमें स्टॉक स्प्लिट के बाद 5 शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपीज़ यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेगी। मतलब एक शेयर के बदले में हमें इस कंपनी का ये मतलब एक शेयर के बदले में स्टॉक स्प्लिट के बाद इस कंपनी के हमें 5 शेयर होते हुए देखने को मिलेंगे। तो स्टॉक स्प्लिट में हमें एक के बदले में 5 शेयर यहाँ पर मिलने वाले। तो कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनके लिए हमें बहुत ही बढ़िया न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनके लिए स्टॉक स्प्लिट की हमें अच्छी अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिली है। लेकिन तो किसी भी कंपनी का जो शेयर है वो स्टॉक स्प्लिट साथ ही में बोनस जैसे कॉर्पोरेट एक्शन देता है, तो सिर्फ इस एक्शन की वजह से हमें किसी भी कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल कैसे है, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है कि हम किसी भी कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। तो कंपनी के रिलेटेड हमें स्टॉक स्प्लिट की जो अनाउंसमेंट है वो अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल कैसे उसके भी बारे में हमें देखना पड़ेगा। तो कंपनी के फंडामेंटल कैसे उसके लिए हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी के जो सेल्स है उसके बारे में देखेंगे। तो मार्च 11 में कंपनी का सेल्स हमें 1533 करोड़ का देखने को मिला था। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें ठीक ठाक देखने को मिली है और ये सेल्स हमें मार्च 22 तक 2800 तक यहाँ पर जाते हुए देखने को मिला है। तो कुछ साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है उसकी ग्रोथ हमें यहाँ पर मार्च 16 और 17 में कम होते हुए देखने को मिली है, लेकिन इसके बाद कंपनी हमें फिर से सेल्स में अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। तो 2 साल छोड़कर अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें अच्छी देखने को मिली है। और उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो हर साल कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली हमें कंपनी के एक्सपेंस कम देखने को मिले और उसी की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी हमें लगातार प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का मार्च 11 में 177 करोड़ का हमें देखने को मिला था। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें ज़रूर यहाँ पर थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला, लेकिन मार्च 17 के बाद अगर हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का हमें एक अच्छे से ग्रोथ होते हुए देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात हमें देखने को मिली है। वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो ये हमें मार्च 11 में 12% का देखने को मिला था। इसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ से कम होते हुए देखने को मिला, लेकिन अगर हम पिछले कुछ साल से देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का हमें थोड़ा इंप्रूव होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी जिस तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें पिछले कुछ सालों में इंप्रूव करते हुए देखने को मिली है, तो कंपनी को ऐसे ही आने वाले साल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अपना गेन करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए अच्छी बात होते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे मार्च 11 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 109 करोड़ का हमें देखने को मिला था। इसके बाद 68, इसके बाद 103, इसके बाद 90, इसके बाद -, इसके बाद -1, इसके बाद 36, 94, 126, 114, इसके बाद 96 करोड़, इसके बाद मार्च 21 में 224 करोड़ और मार्च 22 में 250 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 109 हमें देखने को मिला था। इसके बाद फिर से कम होते हुए देखने को मिला, इसके बाद फिर बढ़ा, इसके बाद फिर कम होते हुए देखने को मिला, इसके बाद फिर हमें कम होते हुए देखने को मिला, इसके बाद फिर से हमें बढ़ते हुए देखने को मिला। इसके बाद 2 साल हमें लगातार 3 साल कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला, लेकिन इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें फिर से कम होते हुए देखने को मिला। इसके बाद फिर से यहाँ से और कम होते हुए देखने को मिला, इसके बाद फिर से ग्रोथ देखने को मिली और ये ग्रोथ हमें मार्च 22 में भी देखने को मिली। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें 1 साल छोड़कर कंपनी हमें लगातार प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो हमें ये 1-2 साल बढ़ते हुए देखने को मिलता है, इसके बाद फिर से बहुत ही कम होते हुए देखने को मिलता है। तो इसी वजह से कंपनी का जो शेयर का चार्ट है वो भी हमें इसी तरह होते हुए देखने को मिला है। इसके बाद बैलेंस शीट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें हमें कंपनी के जो रिजर्व है वो 1264 करोड़ के मार्च 22 में देखने को मिले। वही इसके साथ ही में अगर हम कंपनी का बोरेंस देखेंगे तो कंपनी हमें पिछले 2 साल में यहाँ पर डेट फ्री होते हुए देखने को मिली, जो कि सबसे पॉजिटिव पॉइंट हमें इस कंपनी के लिए यहाँ पर देखने को मिला है।
तो कंपनी यहाँ पर जो डेट फ्री होते हुए देखने को मिली है, तो उसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार हमें प्लस में रहते हुए देखने को मिल सकता है। क्यों? तो कंपनी अगर हमें अच्छे सेल्स करते हुए देखने को मिलती है तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें लगातार यहाँ पर प्लस में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी का जो बोरिंग्स है वो हमें जीरो देखने को मिल रहा है और इसी की वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट है वो चुकाना नहीं पड़ेगा और इससे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर कंपनी का जो सेल्स है वो अच्छे होने की वजह से लगातार पॉजिटिव में आते हुए देखने को मिलेगा और कंपनी हमें प्रॉफिटेबल देखने को मिलेगी। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिल रही है। इसके बाद कैश फ्लोज के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें मार्च 22 में 1 करोड़ के प्लस में देखने को मिला है और मार्च 21 में हमें ये 21 करोड़ के प्लस में देखने को मिला था। तो कंपनी की अगर हम नेट कैश फ्लो देखेंगे तो ये भी हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तरह लगातार 1-2 साल प्लस में रहकर उसके बाद फिर से हमें ये माइनस में जाते हुए देखने को मिलता है। तो कंपनी को इसको लगातार प्लस में स्टेबल करके रखना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है उसमें ये कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो हमें मार्च 22 में 74 देखने को मिले। तो कंपनी के जो डेप्टर डेज मार्च 22 में हमें कम होते हुए देखने को मिले, ये हमें मार्च 22 से पहले जो साल है उसके कंपेरेटिवली कम देखने को मिले और कंपनी हमें इसमें इम्प्रूवमेंट करते हुए देखने को मिली है, जो कि अच्छी बात हमें देखने को मिली है। वही इन्वेंटरी डेज अगर हम मार्च 22 में देखेंगे तो ये हमें 90 देखने को मिला है, जो कि हमें इससे पहले के जो साल है उसके कंपेरेटिवली मार्च 22 में इन्वेंटरी डेज कम होते हुए देखने को मिले। तो ये भी पॉजिटिव बात हमें कंपनी के लिए देखने को मिली। तो कंपनी के जो डेप्टर डेज और उसके साथ ही में इन्वेंटरी डेज हमें मार्च 22 में कम होते हुए देखने को मिले, इसकी वजह से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो हमें अच्छे से होते हुए देखने को मिल सकता है। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में प्रमोटर के पास हमें 71.81% की हिस्सेदारी देखने को मिली है, जो कि अगर हम जून 21 के बाद देखेंगे तो कंपनी के जो प्रमोटर है वो हमें कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाते हुए देखने को मिले। वही एफआईएस के पास हमें 1.55% की हिस्सेदारी देखने को मिली है। वही डीएच के पास 7.39% की हिस्सेदारी हमें देखने को मिली है। वही पब्लिक के पास हमें 19.25% की हिस्सेदारी देखने को मिली है। तो कंपनी का जो शेयर है वो हमें पिछले कुछ दिनों से बहुत ही अच्छा रिटर्न देते हुए देखने को मिला है और इसी की वजह से अगर हम देखेंगे तो डीएज है वो हमें इस कंपनी में अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर करते हुए देखने को मिले। तो जिनको भी ये शेयर स्टॉक स्प्लिट के लिए खरीदना है तो उसके बाद शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए दोनों के लिए इस कंपनी का शेयर अगर किसी को रखना है तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए जिनको भी इस कंपनी का शेयर रखना है तो उनको लगातार इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी का जो शेयर है वो हमें लगातार ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला है। जिस तरह कंपनी के नेट प्रॉफिट हमें जो नंबर्स है उसके लगातार ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिले, तो ऐसे में कंपनी के शेयर में किसी भी रीज़न की वजह से एक तेज़ी देखने को मिलती है तो उसी समय हमें इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा, तभी हमें शॉर्ट टर्म में इस कंपनी में फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा। वही अगर जिनको भी हाई रिटर्न इस कंपनी में चाहिए तो उनको सबसे पहले इस कंपनी में जो अपना शेयर है वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा और तभी हमें यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट और साथ ही में मल्टीबैगर रिटर्न लॉन्ग टर्म से मिलते हुए देखने को मिलेंगे। तो लॉन्ग टर्म के नज़र से देखेंगे तो ये भी स्टॉक हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। जिनको भी इस कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनको सही समय पर प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी, तभी उनको फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा। वही लॉन्ग टर्म के नज़र से अगर हम देखेंगे तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी देखने को मिल रही है। तो दोनों नज़र से अगर हम देखेंगे तो ये स्ट्रैटेजी हमें इस कंपनी में करनी चाहिए, तभी हमें यह इस कंपनी में बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।